आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक फीमेल, उसके बॉयफ्रेंड और उसके फादर की स्टोरी के साथ पढ़ेंगे और इस सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को सबसे इजी और इंटरेस्टिंग बना लेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि रेस्पिरेशन का थर्ड पार्ट है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नाम से ही क्लियर है कि काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों पास ऑन होते हैं? ताकि जो पिछली रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स NADH2 और FADH2 बने हैं, उनमें से एनर्जी ATP के फॉर्म में निकाल पाना। तो इसके एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर कुछ, और ये एंजाइम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। सी, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जबकि इधर अंदर की तरफ है मैट्रिक्स। तो एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू होते हुए पास ऑन होते हैं और यहाँ पर प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट क्रिएट होता है। पूरे टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट कंपाउंड से होते हुए, और यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ये इनर मेम्ब्रेन है जिसपे एंजाइम्स हैं, ये इस तरफ मैट्रिक्स है, जबकि इस तरफ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो सारे प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इस तरफ भेज दिए जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, ताकि यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट हो। यहाँ पर प्रोटॉन की कमी, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटॉन। इस ग्रेडियंट के ब्रेक होने में यहाँ पर जो एंजाइम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है ATP सिंथेज के, और ये ATP बना पाता है। तो अब हम देखते हैं क्या 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है। बहुत ही इजी नाम है। पहला एंजाइम कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज। बहुत ही इजी नाम है। हाइड्रोजन एज हम लगाते हैं जब किसी भी एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो सबके नाम में एज लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन को डिलीट कर रहे हैं किस कंपाउंड से? NADH2। जो पिछली रिएक्शंस में बना हुआ NADH2 है, उसमें से हाइड्रोजन को डिलीट कर देने वाला जो एंजाइम है, जो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, वो है पहला एंजाइम कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। वो जो क्रेब्स साइकिल का स्टेप था, सक्सीनिक एसिड से फिनाइलिक एसिड, उस स्टेप पे एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भी हाइड्रोजन को डिलीट करेगा, यहां से रिमूव करेगा। थर्ड है हमारा साइटोक्रोम BC1, फोर्थ है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और फिफ्थ है ATP सिंथेज। एज लगा है तो ये एंजाइम है। 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, देन ATP सिंथेज। ये कहाँ लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन पे। अब हम देखते हैं, अच्छी सी स्टोरी देखते हैं और फिर हम उससे सारे कंपाउंड्स के नाम याद कर लेंगे। क्या होता है, एक फीमेल, सबसे पहले स्टोरी है कि एक फीमेल अपने फादर के साथ जा रही है। फीमेल, FMN को हमने बोला फीमेल, और FAD है फादर। तो फीमेल अपने फादर के साथ जा रही है, बीच में आ गया बॉयफ्रेंड। तो होता भी ऐसे ही है ना, फादर और डॉटर के बीच में कौन आ जाता है? बॉयफ्रेंड। वो दोनों दूर हो जाते हैं, फादर और डॉटर। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो FAD वाला NADH डिहाइड्रोजिनेज वाला जो कॉम्प्लेक्स है, फादर, फीमेल फंस गई, बीच में बॉयफ्रेंड आ गया, फादर से ये दूर हो गई। तो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में ये जो बॉयफ्रेंड वाला एस्पेक्ट है, कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में 3 आ जाएगा बॉयफ्रेंड। फीमेल और फादर के बीच में बॉयफ्रेंड आ जाएगा, यानी कि सीक्वेंस हमें याद हो जाएगा। पहले कॉम्प्लेक्स 1 है, देन 3, देन 2, देन 4 एंड 5। तो फीमेल फंस गई, फादर फंस गया, और बीच में इधर बॉयफ्रेंड फंस गया C1 में। फीमेल फंस गई, कंपाउंड इज FMN FES, फंस गई, आयरन सल्फाइड। देन साइटोक्रोम B, बॉयफ्रेंड, B फॉर बॉयफ्रेंड, फंस गया C1 में, साइटोक्रोम C1। इधर फादर फंस गया FES। नाउ इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो रहे हैं FMN FES, साइटोक्रोम B FES, साइटोक्रोम C1, FAD FES। इधर ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स कैरी हो रहे हैं,
एक कंपाउंड है जो मोबाइल है, मूव कर सकता है। सबसे ज्यादा एक्शन हीरो कौन सा है? यूक्यू, अक्की, अक्षय कुमार। तो हमने दो चीजों से कनेक्ट किया है, एक तो यूक्यू है तो हम अक्की कह देते हैं, अक्षय कुमार को कहते हैं, और एक्शन हीरो है ये मोबाइल है, मूव कर सकता है कंपाउंड इधर से इधर की तरफ। तो अक्षय कुमार है यूक्यू, अक्की, यूबिक्विनोन है हमारा कंपाउंड यूक्यू। यूक्यू कंपाउंड है यूबिक्विनोन, ये एक्शन हीरो है, अक्षय कुमार है, क्योंकि नाम है यूक्यू, अक्की, अक्षय कुमार। तो क्या करता है वो? इसको भी फीमेल को भी बचाता है, फादर को भी बचाता है और बॉयफ्रेंड को भी बचाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को यहां से कैरी कर लेता है, खींच लेता है, इधर इससे भी इलेक्ट्रॉन फादर से भी ले लेता है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? इधर साइटोक्रोम सी से कॉपर, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते हैं पूरी डिफरेंट कंपाउंड से होते हुए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और यहाँ पर प्रोटॉन्स कैरी कौन कौन कर रहा है? सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजनेज ने NADH2 में से हाइड्रोजन निकाले, प्रोटॉन्स निकाले, वो प्रोटॉन्स इधर पास हुए। वो एक और चीज यहाँ पर याद ये रखेंगे कि सभी जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ निकले हुए दिख रहे हैं डायग्राम में। सिर्फ एक अकेला बूढ़ा फादर बेचारा कंस्ट्रक्टेड सा है, सिर्फ मेम्ब्रेन में अंदर अंदर है, बाहर नहीं निकला हुआ है। दूसरी चीज, अकेले बेचारे बूढ़े फादर को छोड़कर सभी कंपाउंड्स प्रोटॉन्स को कैरी करेंगे। अकेले बूढ़े फादर को छोड़कर सभी प्रोटॉन्स को कैरी करेंगे। उनमें से भी फीमेल और बॉयफ्रेंड 4 प्रोटॉन्स कैरी करेंगे, ज्यादा कैरी करेंगे, जबकि ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ 2 प्रोटॉन्स कैरी करेगा। यहां पर डिफरेंट कंपाउंड से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो रहे हैं। जैसे कुएं से पानी खींचते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला एक कंपाउंड यहाँ पर बैठा है, दैट इज ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ऑक्सीजन, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन है एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके एटीपी एनर्जी कंपाउंड बनाना। कौन इस प्रोसेस को, एटीपी बनाने की प्रोसेस को कौन कर रहा है इंड्यूस? यहां पर बैठा ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेशन के केस में ये प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जबकि फोटोसिंथेसिस के केस में इस एटीपी बनाने की प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? सनलाइट। दैट इज व्हाई उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो होपफुली ये सारे कॉम्प्लेक्सेस, इनका सीक्वेंस, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स जिनसे इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं, कौन के खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और कौन कौन प्रोटॉन को कैरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने से क्या फायदा है कि लास्ट में जो एंजाइम है एटीपी सिंथेज, जिसके 2 पार्ट्स हैं, F0 मेम्ब्रेन के अंदर है, F1 प्रोट्रूडेड है आउटसाइड। तो ये क्या करता है? इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने में इस एंजाइम का कॉन्फिगरेशन इस तरह से चेंज होता है कि ये एडीपी और पीआई को इजीली जोड़ के एटीपी बना सकता है। तो ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पिछले प्रोसेसेस में बने हुए NADH2 और FADH2 से हम एनर्जी कंपाउंड एटीपी के फॉर्म में जनरेट कर पाए। इसलिए है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप। और आप देख रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे लास्ट में यूज हो रही है, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को खींच के एनर्जी कंपाउंड एटीपी बनाने में। तो होपफुली आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।